राजनगर वार्ड के पूर्व निगम पार्षद भूपेंद्र गुप्ता ने एक लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री जन कल्याण योजनाओं से जिन जिन लोगों को लाभ मिला है उन सभी लाभार्थियों का एक सम्मेलन करा गया। लाभार्थियों से इस बात को समझने की कोशिश की गई कि किस तरह से प्रधानमंत्री राहत कोष या किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री द्वारा मिले गए उन्होंने अपने जीवन चक्र को बदल कर रख दिया है। इस खास मौके पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के दक्षिणी दिल्ली के लोकसभा प्रत्याशी रामवीर सिंह बिधूड़ी के सुपुत्र, उन्होंने भी सर झुका करके सबका इस्तकबाल किया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ साफ कहा कि यह प्रधानमंत्री की जन कल्याण योजनाओं का ही परिणाम है। देखिएगा, आज हमने पूरे देश के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जन्मोत्सव को 133वें जन्मोत्सव को हम पूरा देश मना रहा है। इस जन्मोत्सव को हमने लाभार्थियों के साथ जोड़ा। आप सब जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गत 10 वर्षों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों की मदद की है, उसको लाभार्थी का नाम दिया गया। उन लाभार्थियों से आज संपर्क किया और उससे पूछा गया कि किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री के द्वारा उनके परिवार में खुशी लाई गई, उसके बारे में उन्होंने विशेष रूप से बताया। तो मेरा ये कहना है कि ये एक दृष्टांत है, एक नजीर है कि दिल्ली के लिए कि प्रत्येक वार्ड में इस प्रकार के प्रोग्राम होने चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने 140 करोड़ लोगों को कहीं ना कहीं लाभ दिया है। कोरोना के दौरान आपने देखा होगा मुफ्त वैक्सीन सभी को प्राप्त हुई थी। यदि वो वैक्सीन प्राप्त नहीं होती तो लोग अपने पैसे से भी लगवानी पड़ती। भूपेंद्र जी, लाभार्थी जो था वो एक भारत सरकार का कहीं ना कहीं एक प्रकार, और आप जो है उसको चुनाव से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ तक जायज है? देखिएगा, चुनाव से जोड़ने का प्रयास राजनीतिक रूप से आप पत्रकार महोदय हैं। पिछली बार भी मैंने एक ही कहा था कि जब कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसके साथ तो करना चाहिए। मैं तो केवल एक बात कहता हूं कि जो कुछ नहीं कर रहा, किसी न किसी तरह से भ्रम की स्थिति पैदा हो रखी है, उसको भ्रम को हमने दूर करने का प्रयास किया है। मैं एक ही बात कहता हूं, परिवार में भी कहता हूं, जो माँ बाप बच्चों के लिए करते हैं, बच्चों को समय पर उन माँ बाप के लिए भी करना चाहिए। इसी प्रकार से देश के प्रधानमंत्री हमारे पिता के समान है। उन्होंने अपने बच्चे को किसी न किसी प्रकार से पाला है और जब बच्चों का दायित्व उनको देने का आया तो हमें उनको झोली भरकर देना चाहिए। यही एक अच्छे पुत्र की निशानी होती है। ये तो सारा जो आप कार्यक्रम देख रहे हैं तो लाभार्थी का कार्यक्रम है जो आदरणीय मोदी जी दे चुके हैं। चाहे उज्ज्वला योजना है, चाहे राशन है, इकलौता हमारा देश है जहाँ पर मोदी जी ने 70 लाख लोगों को राशन दिया है। मैं तो इस मन से यही कहना चाहता हूँ कि आदरणीय मोदी जी ने जो योजना बनाई है वो हमारे देश के लिए सबसे बढ़िया योजना, सबसे सुंदर योजना है। वो जो योजनाएं बंद हैं, आयुष्मान योजना बंद की हुई है। केजरीवाल साहब को आदरणीय रामवीर सिंह बिधूड़ी ने विधानसभा के अंदर काफ़ी बार आग्रह किया कि 5 लाख रुपए गरीब आदमी को मिल जाएगा, आपकी जेब से क्या जाएगा। राशन कार्ड आपने बंद किए हुए हैं, राशन कार्ड आप चालू कर दीजिए। राशन आदरणीय मोदी जी को देना है। पेंशन आपने बंद कर रखी है। विज्ञापन के लिए आपके पास पैसा है पर लोगों के हित के लिए आपके पास पैसा नहीं है। मैं इस मन से, और आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, मैं उनको नमन करता हूं और हमें भी वो शक्ति मिले जिसे आदरणीय मोदी साहब पूरे देश के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। हम भी दिल्ली की जनता के लिए, हमारी लोकसभा क्षेत्र के लिए आदरणीय बिधूड़ी जी इसी तरीके से काम करेंगे और सेवा करेंगे। उनका जो पुराना 52 साल का जो राजनीतिक जीवन है और 4 बार वो विधायक रहे हैं, बेस्ट एमएलए का उनको अवार्ड मिला है, 3री विधानसभा में बेस्ट एमएलए रहे हैं, लोग वहाँ पे विकास पुरुष के नाम जानते हैं और बड़े बड़े काम आदरणीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी अपनी विधानसभा में किए हैं। आप जाइए, जैसे एम्स आपने देखा है साउथ एक्स के पास, उसी तर्ज पे आयुर्वेदिक एम्स गौतमपुरी बदरपुर में आदरणीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने बनाया। एक सबसे बड़ा इको पार्क आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से विश्व का दूसरे नंबर पे और हिंदुस्तान में पहले नंबर पर इको पार्क, जिसके अंदर चिड़ियाघर है, लेक है, वॉकिंग ट्रैक है, साइकिल ट्रैक है, बहुत सारे ऐसे उसके अंदर सुंदर सुंदर पार्क हैं कि आप जब वहाँ जाएंगे तो विश्व का सबसे सुंदर पार्क आपको नजर आएगा।